राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एथुजा साइनेपियम का हम कॉलेरा इन्फेंटम। हमने कल पर्टिकुलर्स में देखा था एथुजा बीबी और आज देखेंगे कॉलेरा इन्फेंटम। सबसे पहले कॉमन नेम है फूल्स पार्सले, प्रूवर है नेनिंग एंड फैमिली है अम्बेली फेरा। सो ये चीज़ें याद होंगी। अब देखते हैं क्विक रिवीजन ऑफ गाइडिंग सिम्टम्स और फिर करेंगे कॉलेरा इन्फेंटम। गाइडिंग सिम्टम्स क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि गाइडिंग सिम्टम्स थोड़े ही हैं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम है intolerance of milk in any form, mother's milk, cow milk, bottle tinned milk. It is vomited in large curds and after vomiting weakness and drowsiness. यानी कि इस बेबी को या फिर इस पर्सन को, एथोजा पर्सनालिटी को मिल्क से इंटॉलरेंस होता है। फिर वो मिल्क चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मदर का मिल्क हो, काऊ का मिल्क हो, बॉटल टिन मिल्क हो, कोई भी मिल्क, वो क्या करता है? वॉमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कर्ड। और फिर वो वॉमिटिंग के बाद उसमें वीकनेस देखने को मिलती है, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज इंडाइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। यानी कि जब भी एथुजा बेबी के नए नए दांत आ रहे होंगे तो उसमें इंडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें जो वॉमिटिंग होगी वो कैसी होगी? वायलेंट, सडन ऑफ फ्रोथी मिल्क सब्सटेंस एंड येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। वॉमिटिंग है वो सडन है, वायोलेंट है, जितना उसने खाया पिया उससे ज़्यादा वो वॉमिट कर देगा। फ्रोथी मिल्की सब्सटेंस होगा या फिर येलोइश फ्लूइड होगा जिसमें आपको कर्डल्ड मिल्क या फिर चीज़ी मैटर जैसे कुछ देखने को मिल सकता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। यानी कि जो भी उसने खाया वो 1 घंटे में या फिर तुरंत खाने के बाद उसने वो सारा फूड निकाल दिया। रिगर्जिटेशन मीन्स फिर से वापस निकालना। ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होगी इस कंडीशन में, फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। यानी वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन एंड स्लीपीनेस। Complete absence of thirst is very striking in Athusa. Complete absence of thirst is very striking in Athusa. Physically great weakness देखने को मिलेगी। The child can neither stand nor hold up the head. वो खड़ा भी नहीं हो सकता child और अपने head को भी ठीक से वो hold नहीं कर पाता। Prostration with sleepiness is well marked. An expression of great anxiety and pain, sunkenness in the face with well marked linea nasalis. This well-marked linea nasalis symptom is more characteristic of Athusa than any other remedy. उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको रिप्रेजेंट करेंगे पेन, एंजाइटी, फीस है पूरा संकन फीस है, वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस देखने को मिलेगी। और ये जो लीनिया नेजालिस वाला सिम्टम है वो एथुजा में मोर प्रोमिनेंट और मोर अच्छे से दिखने को मिलेगा आपको कंपेयर टू अदर रेमेडीज। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकैपेशियस टू थिंक एंड इज वेरी मच कन्फ्यूज और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेंज्ड थम्स, रेड फीस, fixed and dilated pupils, mouth filled with foam, locked jaws with small, hard, quick pulse, and most peculiar symptom is eyes are turned downward instead of upward and sideways. नाइन्थ है herpetic eruption on the end of the nose. तो ये थे कुछ गाइडिंग सिम्टम्स। अब देखते हैं माइंड ऑफ द एथुजा। पेशेंट imagines that he sees rat or mouse running across the room. Idiocy with incapacity of thinking anything and confused. The features expressive of much pain and anxiety are found on face with drawn condition and well-marked linea nasalis. Ethusa is wonderful remedy for examination funk along with argentum nitricum and jalsamim. पेशेंट को कैसा लगता है कि कोई चूहा है वो उसके पूरे रूम में भाग दौड़ कर रहा है, वो इडियोटिक रिप्रेजेंटेशन देता है। उसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों कुछ सोच नहीं पा रहा, ये कोई क्यों ऐसा कंफ्यूज स्टेट में है, ऐसा लग रहा है इडियट टाइप ऑफ क्यों दिख रहा है, क्यों इसको फेशियल रिप्रेजेंटेशन में पेन, एंजाइटी दिख रही है, ऐसी कंडीशंस क्यों है। और वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके माइंड कंडीशन में। और ये वंडरफुल रेमेडी है एग्जामिनेशन फंक के लिए भी, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है या फिर जो स्टूडेंट होता है वो कुछ उसकी मेमोरी वीक होती है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, अगर आपको एथोजा पर्सनालिटी समझनी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट में बताना, हम जल्दी से वो वीडियो लेके आ जाएंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम मैगा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर्स ऑफ डाइट एंड बेड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। ये बात हो गई हमारी गाइडिंग सिम्टम्स के रिविजन की, माइंड की और एलिमेंट्स फ्रॉम की। अब देखते हैं कॉलेरा इन्फेंटम।
मोस्टली अभी जो भी चीज़ें देखी वही चीज़ें आएगी कोलेरा इन्फेंटम में। कोलेरा इन्फेंटम यानी कि समर डायरिया और इन्फेंटाइल डायरिया, कोलेरा। तो समर में जो भी डायरिया हो रहा है या फिर इन्फेंटाइल कोलेरा जिसको हो रहा है वो, if the milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, it is vomited out finally as the sour curd, so large in quantity that it would seem almost impossible that the baby could have ejected them ejected that। तो जो मिल्क बेबी ने ड्रंक किया है, पिया है, उसके बाद अगर वो स्टमक में लॉन्ग टाइम तक रह भी गया, वैसे एथुजा बेबी इंटॉलरेंट होता है मिल्क से, तो तुरंत वॉमिट कर देगा। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए रह गया और फिर तो वो वॉमिट करेगा, वो फाइनल है सोर कर्ड के फॉर्म में, मतलब आपको ऐसा लगेगा खट्टी दही जैसी उल्टी की है उसने। लार्ज क्वांटिटी में वो वॉमिटिंग होगी, आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि वो बेबी इतना सारा वॉमिट कर देगा, क्योंकि जितना उसने खाया नहीं उससे वो ज़्यादा तो वॉमिट कर देगा। तो लगेगा देख कर कि इम्पॉसिबल है कि कैसे कोई बच्चा इतना सारा वॉमिट इजेक्ट कर सकता है, निकाल सकता है अपने मुंह से। दिस कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स, मतलब ये जो कंडीशन है स्टमक की, जो और ज़्यादा जब खराब हो जाती है, तब वो उसको हम कोलेरा इन्फेंटम बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, उसका एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन होता है, उसका इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से ये कंडीशन आती है। इंटेंस विथ इरिटेशन ऑफ सिम्पैथेटिक गैंग्लिया। और ये क्यों होती है? क्योंकि इंटेस्टाइन में और स्टमक में इन्फ्लामेशन है एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसके साथ साथ इरिटेशन है सिम्पैथेटिक गैंग्लिया में। या सिम्पैथेटिक यानी जो हमारी ऑटोनॉमस नर्व्स है, जो अपना काम करवाती रहती है सारे ऑर्गन से, उसके जो नर्व एंड है उसमें इरिटेशन की वजह से ये सारी चीज़ें, ये कंडीशंस अराइज होती है। कॉजेशंस है हाई टेम्परेचर ऑफ समर्स, एरर्स ऑफ डाइट, डेंटिशन एंड बैड हाइजीनिक सराउंडिंग। कौन से कॉजेशंस है? यानी कि जब भी समर में हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स हैं, फिर कोई भी डाइट में कुछ गड़बड़ हो गई उसकी वजह से, डेंटिशन पीरियड में ड्यूरिंग चिल्ड्रंस, और जो बेड हाइजीनिक कंडीशंस है उसकी वजह से। कैरेक्टर, द ऑनसेट इज सडन, जो ऑनसेट है वो कैसा है? सडन ऑनसेट होगा। द चाइल्ड लाइज स्ट्रेच्ड आउट इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन, जो बच्चा है वो ऐसे ही स्ट्रेच आउट पड़ा रहता है अनकॉन्शियस कंडीशन में, ऐसे जब उसको होता है तब। फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल्स आपको देखने को मिलती है, जब आप आइज देखोगे तो जो उसकी प्यूपिल है वो फिक्स्ड और डायलेटेड होती है। आइज टर्न डाउनवर्ड, जो उसका आइज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। संकन फेस एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेसालिस, बहुत ही बार ये सिम्टम्स आ चुका है, याद हो जाना चाहिए। Great intolerance of milk, it is vomited out in large sour curd. After vomiting, the baby falls down completely prostrated and exhausted. Violent sudden vomiting of frothy white substance resembles milk. Vomiting is green and copious. Green और copious भी हो सकती है. There is a the child can retain nothing in its stomach. Child के जो बच्चे के पेट में कुछ नहीं रहता, वो सब चीज़ vomit out कर देता है. And at commencement of an attack, there is a great exhaustion and rapid wasting of the tissues. और इस अटैक के एंड में बहुत ज़्यादा थक चुका होता है बच्चा, और टिश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा उसके बॉडी के वेस्ट हो चुके होते हैं। स्टूल कैसा है? ग्रीनिश, लिक्विड, स्लाइमी एंड अनडाइजेस्टेड प्रोफ्यूज विद ग्रीन म्यूकस। स्टूल का कैरेक्टर कैसा है? ग्रीनिश, लिक्विड, स्लाइमी एंड अनडाइजेस्टेड प्रोफ्यूज विद ग्रीन म्यूकस। ड्यूरिंग एंड बिफोर स्टूल देयर इज अ कॉलिक, यानी कि पेट में बहुत दर्द होगा, कन्वर्जन होंगे। आफ्टर स्टूल वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन अलॉन्ग विद स्लीपीनेस आर वेल मार्क्ड। इन द लास्ट स्टेज सिम्टम्स कॉलेप्स, मतलब लास्ट स्टेज में क्या होगा? सारे सिम्टम्स कॉलेप्स कर जाएंगे। सुपरवीन, सुपरवीन्स मीन्स टू हैपन इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन दैट ऑलरेडी वास्ट एंड चेंज सिचुएशन। मतलब क्या होगा कि कोई भी सिचुएशन चल रही है उसके मिडल में ही अचानक से सारी सिचुएशन मतलब कॉलेप्स हो जाए सारे सिम्टम्स, और वही उसका एंड स्टेज है, काइंड ऑफ थिंग। यहीं आप समझ लो, मतलब इतना समझ में आया मुझे भी इस पॉइंट से कि कॉलेप्स सुपरवीन, यानी कि किसी भी कंडीशन के बीच में अचानक से सारे सिम्टम्स कॉलेप्स हो गए, तो ये उसका एंड स्टेज है। मोडालिटी, वर्स इन द मॉर्निंग। For cure of cholera infantum, sometimes Athusa should be followed by an antisoric remedy, sorinum और sulfur. कोलेरा इन्फेंटम के क्योर के लिए कभी कभी एथुसा के बाद एंटीसोरिक रेमेडीज भी दी जाती है, सोराइनम या सल्फर जैसी। द अटैक में लास्ट फॉरम अ फ्यू आवर टू सेवरल वीक्स। तो यहाँ पर हमने बात की कोलेरा इन्फेंटम की। एक बार सारे सिम्टम्स को जस्ट रीड आउट कर लेते हैं। If the milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, it is vomited out finally as
very sore curd, so large in quantity that it would seem almost impossible that the baby could eject them. This condition of stomach, when worse, turns into cholera infantum. This is due to acute catarrhal inflammation of stomach and intestine with irritation of sympathetic ganglia. Causations: high temperature of summer, error of diet, dentition, and bad hygienic surroundings. Character: the onset is sudden and the child lies strand out in an unconscious condition with fixed and dilated pupils and eyes turned downward. Sunken face with well marked linea nasalis, great intolerance of the milk. It is vomited out in large sour curd form. After vomiting, the baby forced out completely prostrated and exhausted. Violent sudden vomiting of frothy white substance resembles milk. Vomiting is green and copious. The child can retain nothing in its stomach. At every commencement of an attack, there is a great exhaustion and rapid wasting of the tissues. Stool character: greenish, liquid, slimy, and undigested profuse with green mucus. During and before stool, there is a colic and convulsion. After stool, weakness and prostration with sleepiness are well marked. In the last stretch, symptoms collapse is supervene. Modality: worse in the morning. For cure of cholera infantum, sometimes ethusa should be followed by antisoric remedies like soranum and sulfur. The attack may last from a few hours to several weeks. तो यहाँ तक बात हुई कोलेरा इन्फेंटम की। पर्टिकुलर्स में हमने एथुजा का बेबी देख लिया, कोलेरा इन्फेंटम देख लिया, सारे गाइडिंग सिम्टम्स, माइंड, सब कुछ क्लियर है। अब सिर्फ बाकी है कन्वर्जेंस या फिर एपिलेप्टिक कंडीशन, जनरल मोडालिटीज़ एंड रेमेडी रिलेशनशिप्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।